और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है लेबनान में हिजबुल्लाह के हमले को लेकर। आपको बता दें, लेबनान में हिजबुल्लाह के 2 ठिकानों पर हमले को लेकर खबर आई है, जहां बलबेक और लितानी पर टारगेट किया इजराइल ने। आपको बता दें, आईडीएफ के ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के 60 लड़ाके मारे गए हैं। ये एक और सबसे बड़ा हमला, एक ऐसा ऑपरेशन आईडीएफ की तरफ से जिसमें एक साथ दावा ये कि हिजबुल्लाह के 60 लड़ाकों को ढेर कर दिया गया। हिजबुल्लाह के कई सैन्य ठिकाने, गोला बारूद डिपो को कैसे तबाह किया गया, ये देखिए तस्वीर। इजराइल की सेना ने लेबनान के 2 शहरों पर विध्वंसक हमलों को अंजाम देते हुए कैसे दहलाया बलबेक और उत्तरी लितानी की ये तस्वीर आपके सामने है। इजराइल की सेना ने जबरदस्त बमबारी की है। इजराइल के हमलों में हिजबुल्लाह के 60 लड़ाके ढेर हो चुके हैं। बलबेक में ही आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को जिस तरीके से निशाना बनाया, आईडीएफ के ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के कई सैन्य ठिकानों और हथियार गोदामों को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। कल ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं और आज ही इजराइल ने लेबनान पर बड़े हमले को अंजाम दे दिया है। इंफॉर्मेशन, लेबनान का ये रण हिजबुल्लाह से जंग, क्योंकि अब ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद ये सबसे बड़ा अटैक बताया जा रहा है। आईडीएफ का हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन तो पिछले कई दिनों से जारी है, लेकिन अब जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया, खबर आई कि बलबेक और लितानी में ये आमने सामने की जंग हो रही है और बलबेक में ही हिजबुल्लाह के 20 ठिकानों पर हमले की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ हैं और सुमित, वो ग्राउंड रियलिटी बेरूत में खुद विटनेस कर चुके हैं। लेबनान के इस गढ़ में उस वक्त सुमित मौजूद थे जब आईडीएफ ने इन ग्राउंड ऑपरेशंस की शुरुआत की थी। लेकिन आज की टाइमिंग सुमित इसलिए मेंशन कर रही हूं क्योंकि इजराइल नेतन्याहू के साथ हुई बातचीत ट्रंप की और इजराइल को मिल रहा अमेरिका का यह सपोर्ट जो अब ट्रंप की तरफ से मिलेगा, क्या यह उसी का नतीजा है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अब एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात साफ कर दी है कि जब वो व्हाइट हाउस में जाएंगे उससे पहले वो युद्ध रुकवा देंगे। तो निश्चित तौर पर इजराइल के पास भी ज़्यादा वक्त नहीं है। कहा यह जा रहा है लगातार कि जनवरी तक इजराइल को, नेतन्याहू को ये पूरी छूट दी गई है कि वो गाजा और हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने ऑपरेशंस को जितना ज़्यादा बढ़ाकर ख़त्म कर सकते हैं, जितनी जल्दी वाइंड अप कर सकते हैं, उतनी जल्दी कर ले। और यही वजह है कि आप देखिए कि अब तक साउथ लेबनान और धाइया के स्पेसिफिक एरियाज में जो अटैक किए जा रहे थे वो अब लितानी रिवर के नॉर्थ में और खास तौर पर सेंट्रल बेरूट के आसपास के इलाकों में भी किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो लगातार हिजबुल्लाह ने अपनी लोकेशंस को अलग अलग जगहों में फैलाया था, चेंज किया था, अब आईडीएफ की तरफ से उन लोकेशंस को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि अब ये आईडीएफ मान के चल रही है कि उनके पास मैक्सिमम 1 से 1.5 महीने का वक्त है जब उनको ये सारे ऑपरेशंस को वाइंड अप करना है और बड़े टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करना है। यानी अब फ्री हैंड मिल चुका है नेतन्याहू को और बफर जोन बनाने के लिए जिस तरीके से अभी तक वो सीमित दायरे में होकर हमलों को अंजाम दे रहे थे, इसका दायरा अब और ज्यादा बढ़ भी सकता है। नजर बनाए रखें सुमित, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट देंगे। शुक्रिया।